जिन पर हम संदेह कर रहे हैं, यदि उनके नाम बता दिए तो पता नहीं उनके प्रति इनकी प्रतिक्रिया कैसी होगी। बताइए लक्ष्मी। और हम नहीं चाहते कि केवल संदेह के आधार पर किसी को आरोपित किया जाए। साक्ष्य मिलने पर ही इन्हें सारी बात बताएंगे। आप असमंजस की स्थिति में हैं। इसका अर्थ है कि आपके मन में दुविधा है कि आप हमें बताएं या नहीं। नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। सच तो ये है कि षड्यंत्रकारी कौन है ये हम भी नहीं जानते। बस आरती करते समय हमारी दृष्टि उस घंटे पर पड़ी और हमें लगा वो आप पर गिरने वाला है, इसीलिए आपको बचाने की कोशिश। फिर भी आप हमें बचा नहीं पाए। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे प्राण आप में बसे हैं। फिर भी आपने अपने प्राण जोखिम में डाल दिए। महाराज, तात्या दीक्षित जी महारानी के लिए विशेष औषधि लेकर आए हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। महाराज, आप यहाँ अकेले बिना किसी सुरक्षा के? सुरक्षा? यह है आपकी सुरक्षा व्यवस्था? सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व हमने आप पर सौंपा था रघुनाथ, और ये सुरक्षा व्यवस्था आप प्रदान कर रहे हैं। तो जाओ, इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। रस्सी जल कैसे गई? रस्सी का दूसरा सिरा कहाँ बांधा गया था? वहां महाराज। लगता है रस्सी के सिरे में आग यहां से लगी थी। परंतु आग लगी कैसे? मंदिर में केवल दीपक ही जलते हैं? नहीं महाराज, मंदिर में मशाल भी जलाई जाती है। परंतु यहाँ तो कोई मशालें नहीं है। अवश्य आग दीपक से ही लगी होगी। जी महाराज, दीपक इत्यादि तो पूजा की सामग्री है। मेरे कहने का अर्थ है महाराज के ये सब तो तात्या दीक्षित। पूजा व्यवस्था मेरे हाथों से संपन्न हुआ और वहां ऐसा जघन्य कांड। जो होना था सो हो गया, इसमें आपका कोई दोष नहीं। ये तो आपकी अच्छाई है महारानी जी कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं, किंतु ये सेवक आत्मग्लानि से मरा जा रहा है। तात्या जी, निष्पाप व्यक्ति के मन में यही भाव उत्पन्न होते हैं। क्या करूं महारानी जी, सेवक ऐसी स्थिति में भी नहीं है कि कह सकूं कि मैं आपके पिता के समान हूं। आप बस ईश्वर से यही प्रार्थना कीजिए कि हम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएं और अपने पति पर होने वाली हर विपदा का इसी तरह सामना कर सके। अवश्य अवश्य आप स्वस्थ हो जाएंगी।
महारानी जी, इसे आप पी लीजिए। ईश्वर ने चाहा तो बहुत शीघ्र ही आप स्वस्थ हो जाएंगे। हमने जो औषधि दी है वो शीघ्र ही अपना प्रभाव दिखाएगी। हमारी देवरानियों को ये संदेह है कि हमने आपको चुनकर गलती की है। आशा है कि आप इनका भ्रम दूर करेंगे। मैं आपको ही नहीं, अपने आप को भी निराश नहीं करूंगा। इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई को विषैली औषधि स्वयं अपने हाथों से पिलाई है। मुझे पता था कि हमारे महाराज औषधि का परीक्षण करेंगे, इसलिए मैंने असली औषधि का परीक्षण किया। उन्हें विश्वास हो गया कि औषधि विषैली नहीं है। परंतु पंडित जी, इसका तात्पर्य तो ये हुआ ना कि आपने असली औषधि रानी को दी। अब तो वो स्वस्थ हो जाएगी। असली औषधि ये है। मैंने इसी तरह की 2 पोटली बनाई थी, एक असली महाराज के परीक्षण के लिए और दूसरी नशीली औषधि महारानी लक्ष्मीबाई को खिलाने के लिए। अब वो गंगाधर राव को नहीं बचा पाएंगे। अब वो गंगाधर राव को नहीं बचा पाएंगे। आपकी बढ़ती आयु को देखकर हम आपको राजकीय सेवा से निवृत्त करते हैं। आपने जिस विश्वास और दृढ़ निश्चय से हमारे राज पुरोहित की त्रुटि बताई, उससे हम आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं और पुरस्कार स्वरूप हम आपको झांसी के राज पुरोहित नियुक्त करते हैं। चाणक्य ने अपना प्रतिशोध पूर्ण करने के बाद अपनी शिखा की गांठ खोली, किंतु ये तात्याध्यक्ष गंगाधर राव की चिता पर अपनी शिखा की गांठ बांधी। भाई को स्वयं पर बड़ा गर्व था ना, क्यों हर बार गंगाधर राव को बचा लेती।
किंतु अब देखना, हमने ऐसा कुचक्र रचा है, वो चाह कर भी गंगाधर राव को बचा नहीं पाएंगे। हरी औषधि उस पर अपना प्रभाव कर रही है। जागिए, जल्दी से जागिए, वरना पूरी झांसी में अंधेरा छा जाएगा। अभी काम पूरा नहीं हुआ है सुक्कुबाई। अभी तो गंगाधर राव को वहां पहुंचाना है। और लक्ष्मी बाई, वो तो स्वयं को संभालने में लगी हो। वैनी साहब, ये कौन सा नया नाटक है? तुम लोग हमारे साथ इतने वर्षों से हो, फिर भी ऐसे ना समझो वाले प्रश्न पूछती हो। यदि सालों से खाया हुआ नमक उसे थकारने लगे और वो बीच रास्ते से पलट जाए तो? ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। गंगाधर राव यहाँ पूजा करने आएगा और पूजा से पहले उसे छलांग लगाकर इस तालाब में स्नान करने के लिए कहा जाएगा। तालाब के अंदर तो उसके लिए हालों की शैया बिछी हुई है। बस सदैव के लिए सो जाएगा इसी तालाब में गंगाधर। हे यू, तुमने यहाँ से वहाँ तक जो भाले बिछाए हैं, उनमें डिस्टेंस ज्यादा तो नहीं? नहीं साहब, एकदम ठीक है। हम चाहते हैं कि गंगाधर के बॉडी का एवरी पार्ट भाले से छलनी हो जाए। बिल्कुल साहब, घबराइए नहीं। हमारी सुक्कुबाई साहिबा इस काम में माहिर हैं। आपने तो कहा था कि आपकी औषधि से हम शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे, परंतु इस औषधि का प्रभाव ऐसा ही है महाराज। हम तात्या जी के बारे में व्यर्थ ही शंकित हो रहे थे। यदि इनके मन में कपट होता तो ये इस तरह हमारा स्वास्थ्य पूछने नहीं आते। वैसे भी औषधि का विष परीक्षण तो हमारी आंखों के सामने किया गया था। महाराज, महारानी जी का स्वास्थ्य और बिगड़ रहा है। उनके ऊपर अवश्य ही काला जादू किया गया है। इसका कुछ न कुछ अवश्य निवारण होगा ना? अवश्य महाराज, इसके लिए एक अनुष्ठान करना होगा। उसके पश्चात ही इस कुतंत्र मंत्र का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। हम महारानी के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर हैं। तो चलिए महाराज। देवा, सारी औषधि तो एक ही जैसी। संभवतः विष परीक्षण में हमारी आंखों में धूल झोंकने में ये सफल हो गए।
महाराज, ये जो जी महाराज, वो मैं ही हूँ जो महारानी जी को इस समस्या से उबार सकता हूँ। अब बिना समय नष्ट किए हुए हमें पूजा के लिए जाना चाहिए, क्योंकि पूजा राजमहल में नहीं, तालाब के पानी में करनी है। तात्या जी, ये अनुष्ठान थोड़े समय के पश्चात नहीं कर सकते? हम कुछ समय महारानी के साथ। क्षमा कीजिएगा महाराज, पूजा आज ही संपन्न होनी है। परंतु कल तो शुभ मिलन का मुहूर्त है। इसीलिए महाराज। महारानी का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। मेरी तरह आपके सभी हितैषियों की यही इच्छा है। ठीक है। कैसे बताएं महाराज को? हम शीघ्र ही वापस आएंगे महारानी। अब तो हमारा काम हो गयो। अब तो हमें हमारी मजूरी दे दियो। तुम श्योर है कि ये काम करेगा? कैसी बात कर रहे हैं साहब, एकदम 16 आने करेगा। तुम इतना यकीन से कैसे बोल सकता है? अरे साहब, जाए तो अगर इंसान गलती से भी गिर जाए तो सीधा भगवान के घर जाए। बात हम में से चेक करेगा। कैसे साहब? गुड क्वेश्चन। इस बात का है कि कहीं गंगाधर राव ने छलांग लगाने के बजाय डुबकी लगाई तो भाले उसे दिख जाएंगे और हमारी सारी योजना मिट्टी में मिल जाएगी। अगर गंगाधर वहां से बच गया तो यहां से नहीं बचेगा। मेरे सोल्जर्स उसको मार डालेंगे और ब्लेम आएगा बुंदेलखंडी के राजपूतों पर। फिर झांसी का एक नया इतिहास लिखा जाएगा। अगर लक्ष्मीबाई जिंदा है तो तारीख नहीं, हम सबका नक्शा बदल देगी। उसे भी तो खत्म करना पड़ेगा। तो चलो उसे भी देख लेते हैं। उठिए, उठने की कोशिश तो कीजिए महारानी, परीक्षा की यही तो घड़ी है। उठो। भगवान के लिए उठने की कोशिश तो करो। उठिए, कोशिश कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। मेरे और प्रधानमंत्री के विचार विमर्श के बिना गुप्त द्वार नहीं खुलवाते। कहीं महारानी का संदेह सही तो नहीं है? और हमें आशंका है कि कोई फिर महाराज की हत्या का षड्यंत्र रच रहा है। क्या आपको किसी पर शक है? नरसिंह राव पर हमें संदेह है। और नरसिंह राव अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए महाराज को किसी गुप्त जगह पर ले जा रहा होगा। नरसिंह राव अवश्य रघुनाथ सिंह अपना षड्यंत्र पूरा करने जा रहा है। कभी महाराज ने हमसे गुप्त द्वार खोलने के बारे में विचार विमर्श तक नहीं किया। हमें महाराज को हर हालत में रोकना होगा। ये रघुनाथ सिंह की चाल है। अवश्य ये नरसिंह राव की घृणित योजना है। हमें किसी भी सूरत में महाराज को रोकना होगा। क्या महाराज इसी द्वार से गए? रघुनाथ सिंह! नरसिंह राव, रघुनाथ सिंह के जीवित रहते तुम अपने कुत्सित षड्यंत्र में कभी सफल नहीं हो पाओगे। रघुनाथ सिंह, मैंने हमेशा झांसी के हित के बारे में सोचा। मैं तुम्हारी इस घिनौनी योजना को कभी सफल नहीं होने दूंगा। हमेशा दरबार में महाराज के सामने हंस हंस कर बात करते थे। अपने कुत्सित षड्यंत्र में तुम इस सीमा तक गिर जाओगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। विश्वास तो मुझे भी नहीं हुआ था, लेकिन जब महारानी ने मुझे बताया तब जाके मुझे विश्वास हुआ। झूठ बोल रहे हैं आप। महारानी ने तो मुझे बताया था। लेकिन जब मेरे गुप्तचर ने गुप्त द्वार के खुलने की बात मुझे बताई तो मुझे तुम पर संदेह हुआ। गुप्तचर ने तो मुझे भी यही बात बताई। इसका मतलब है दोषी आप नहीं, मुन्ना मैं हूं। हे भगवान, कहीं ताकि मोतीबाई जी, आप? जी मल्लिका आर्या, इन्होंने ही हमें आपके बारे में खबर दी है और ये फूल लाने में भी इन्होंने ही हमारी मदद की। अगर ये नहीं होती पता नहीं क्या होता। वक्त पर आकर इन्होंने सब कुछ संभाल लिया। मल्लिका आर्या, कौन हो तुम? देखिए, इस वक्त ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कौन हैं। इस वक्त महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने सुहाग की रक्षा करें। जाकर बचाइए उन्हें। माँ, हमारे सुहाग की रक्षा करना। कर्मठता कभी भी भगवान के आगे हाथ जोड़कर अपनी विवशता नहीं दर्शाता। स्वयं पर विश्वास रखो। जाओ, अपने पति की रक्षा करो, पत्नी धर्म निभाओ। उठो, जाकर उनका सर्वनाश कर दीजिए जो आपके पति की हत्या करना चाहते हैं। जाइए। ये सिंदूर आपके सिंदूर की रक्षा करेगा।
यह समय नष्ट किए हुए हमें पूजा के लिए जाना चाहिए, क्योंकि पूजा राजमान में नहीं तालाब के पानी में करनी है। लो और जाओ। सिर्फ ये दो तत्व ऐसे हैं जिनसे तुम्हें उनकी रक्षा करनी है। गंगाधर राव यहाँ पूजा करने आएगा और पूजा से पहले उसे छलांग लगाकर इस तालाब में स्नान करने के लिए कहा जाएगा। तालाब के अंदर तो उसके लिए हालों की शैया बिछी है। हम चाहते हैं कि गंगाधर के बॉडी का एवरी पार्ट हाले से छलनी हो जाए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।